राधे 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 भाई, शुरू कर रहे हैं अपन। ठीक है, अपने केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना, उसके बाद फिर ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई साहब शूज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात बताना मैं दे रहा था, ठीक है। टू मॉलिक्यूल अगर हो इन्हें केमिकल रिएक्शन, तो अपन क्या करना है भाई, उससे पहले अपने चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ठीक है भाई साहब, कमेंट जरूर कर देना भाई साहब, सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना भाई। अब देखो सुनो मेरी बात है ना, अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं बताऊँगा आपको है ना। अब देखो करना क्या है इसमें अपन को है ना भाई, अब सुनो भाई है ना। देखो भाई सब्सक्राइब करना भाई चैनल को, ठीक है। तो मैं बताऊँ, ठीक है ना। देखो पहले एक बार बता देता हूँ शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। उस मतलब शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर, उसके अंदर देखो फिर दिखा दूँ ना। अब देखो दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है भाई। अब देखो ना, यहाँ देखो, ठीक है। ये देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है भाई। ये हमारी हेडिंग है किसकी, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है ना भाई। तो देखो ये हमारी हेडिंग थी शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो हमने क्या किया था भाई साहब है ना, मतलब है ना, इथाइल मिथाइल एसीटेट को अपने है ना एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया था, और उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है ना भाई। तो बस है ना, इसमें हमने ना फिर उसकी रेट इक्वेशन लगी थी, इसके साथ में पावर जीरो थी, ठीक है ना। मतलब किसके साथ में, जो हमारा कैटलिस्ट था, ये हमारा कैटलिस्ट है, ये हमारा कैटलिस्ट, और ये हमारा सॉल्वेंट, ठीक है ना भाई। ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट, और ये क्या है भाई, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ठीक है ना भाई। सॉल्वेंट और कैटलिस्ट के रेस्पेक्ट में हमारी जो है ना क्या थी ना, सॉल्वेंट और कैटलिस्ट के रेस्पेक्ट में हमारी है ना जो जो क्या नाम से है ना, वो ज़ीरो अपन ले रहे थे क्या, उसका ऑर्डर, ठीक है ना। ठीक है भाई साहब, इसका केस में है ना ये पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है ना। इस रेट की जो इक्वेशन लिखते हैं ना, तो भाई साहब तो ये जीरो जीरो रहती है इनकी पावर, ठीक है। तो मैंने ये बताया था। फिर इसके बाद एक पॉइंट बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम होती है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टाइम, ठीक है ना भाई। अब देखो क्या करना है, अब इसके आगे बताऊँ, ठीक है भाई। देखो है ना, एक एक छोटी सी बात बतानी रह गई, ठीक है ना। तो देखो मैंने ये तो बता देता आपको, ठीक है ना भाई। देखो इसमें भाई कैटलिस्ट और एक्सेस रिएजेंट हमारे, देखो ध्यान सुनो, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था आपसे, देखो भाई कंसिडर ऑर्डर 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 अपन को है ना, जो हमारे कैटलिस्ट और एक्सेस रिएजेंट के रेस्पेक्ट में है ना, हमको ना जीरो कंसिडर करना है, ये वाली बात बताई थी। अब सुनो भाई ध्यान से है ना, अब ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है ना, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है ना। आप जो बताऊँ, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, कैटलिस्ट और एक्सेस रिएजेंट, तो इनके रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो हो गया है, ठीक है भाई। और उसके बाद जो मैं इसकी दूसरी ट्रिक बताई थी, वो बताई थी कंसंट्रेशन हमारी सेम होती है, तो इसको मैंने सीरियस से बता दी था। अब देखो उसके बाद क्या करना है, अब देखो इसके बाद की कहानी, ठीक है ना भाई। ये तो आपने कर ही दिया होगा सब्सक्राइब, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। अब देखो शुरू करते हैं। अब देखो है ना भाई, देखो क्या करना है अपन को भाई। तो भाई हमारे अब दो मॉलिक्यूल होते हैं किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हमारे क्या है भाई, दो मॉलिक्यूल है, समझ गए भाई, टू मॉलिक्यूल इन केमिकल रिएक्शन, समझ गए भाई। अब सुनो भाई, अब देखो एक कहानी और है, देखो ना, जैसे हमारा क्या करा, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे, इसी के अंदर एक कहानी थी जो मैंने बताई नहीं थी। तो अब सुनो क्या है, अगर हमारे दो मॉलिक्यूल है, वो हमारे किसके अंदर है, केमिकल रिएक्शन के अंदर के, ठीक है ना। तो अपन क्या करना है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। बट जो अपन क्या करेंगे ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो अपन रिएक्शन की ऑर्डर लिखेंगे ना भाई, सुनते जाओ, ठीक है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे अपन किसके किसके मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट, ठीक है भाई, रिएक्टेंट, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है इसमें ना भाई, तो देखो विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट में क्या करना है भाई सब, ऑर्डर कंसिडर करना है। देखो कहानी हमारी क्या स्टोरी, ठीक है ना। अब देखो कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना भाई, ठीक है। अरे मतलब है ना, मेरी बात सुनो, दो मॉलिक्यूल अगर केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करो, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ना वन रिएक्टेंट है ना, अपन कंसिडर करते हैं ना, इसकी डेफिनेशन, ठीक है भाई, इसको कोई याद नहीं करना, ठीक है ना भाई। मतलब दो मॉलिक्यूल अगर केमिकल रिएक्शन में, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट, वन रिएक्शन कंसिडर किया जाता है ना, कंसिडर। तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, शूडो 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 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझ गए भाई। बात समझ में आई या फिर नहीं आई, इसको कहते हैं अपन क्या, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी भाई साहब, ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना भाई साहब, कोई याद करने की जरूरत नहीं, इसको लेस इंपॉर्टेंट से मैंने मार्क कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। तो भाई मेरी बात समझ गई, मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है ना। तो ये तरीका है जिससे अपन सोचते हैं इसको, ठीक है ना भाई। तो दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर होते हैं, बट है ना अपन, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन किसके रेस्पेक्ट में कंसिडर करते हैं, वन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। मतलब इसका कहने का मतलब है, दो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल, तो अपन क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, ऑर्डर कंसिडर करेंगे, ऑर्डर कंसिडर,
समझ गए भाई, ये होती है हमारी कहानी, ठीक है भाई। तो ये हमारी इसके अंदर कहानी होती है, ठीक है भाई, ठीक है ना भाई। नहीं मेरी बात समझ गए ना, तो ऐसे होता है हमारा। अपन अब देखो दो मॉलिक्यूल में से एक के मॉलिक्यूल में अपन ऑर्डर कंसिडर करना है। मतलब देखो सुनो, मैं बताता हूँ कहानी क्या थी हमारी। पहले जो हमने पढ़ा उसमें क्या था भाई, देखो सुनो। वहाँ पे क्या था, NaOH, वो क्या नाम से क्या था, हाँ वहाँ पे था हमारा H2O H+ था कि नहीं, ये दोनों थे कि नहीं, और हमारा एक था CH3CH3COH, और है ना, नहीं वो CH3COH, और क्या था C2H5, नहीं C2H5OH, हाँ ये थे हमारे, ठीक है। तो ये दोनों थे, तो है ना अपन है ना इन दोनों के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये तो मैं नीचे कर दिया, नहीं CH3CO C2H5, ठीक है ना, एक ये तीन तो थे, तो अपन है ना इसके रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे कंसिडर, इसके रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई। जीरो था ना इधर, इधर जीरो था, इधर वन था। अभी देख के आए, मैं दिखा देता हूँ एक बार दोबारा, है ना। देखो भाई ध्यान से देखो, ठीक है, ये वन, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ठीक है। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपन इसको कर रहे होते हैं, रेट इक्वेशन का जो ऑर्डर्स है ना उसको, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे अपन जाते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ गए ना, बात समझ गए ना। तो बात समझ में आई नहीं है। अब देखो ना एक और एग्जांपल देता ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना बड़ा। देखो हमारा ना सब कुछ पहले जैसा, सब कुछ पहले जैसा, ठीक है ना। ये हमारी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, सारा कुछ सब कुछ पहले जैसा, बट है ना यहाँ पे ना हमने ना NaOH और ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अपन ऑर्डर लिखेंगे तो रेट इक्वेशन में सब कुछ पहले जैसा जो अपन ने पहले पढ़ा है, ठीक है ना। एक तो अपन किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, CH3COO C2H5 1, और यहाँ NaOH1, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन NaOH के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है ना भाई। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है भाई, NaOH यहाँ पे है ना कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, नहीं हमारा एक्सेस सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, समझ गए ना भाई, इसलिए, ठीक है ना भाई। तो इस एग्जाम्पल को याद रखें, तो एक एग्जाम्पल है जो मैंने बता दिया, ठीक है भाई। और इतना ज़्यादा जरूरी नहीं, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भाई। जूम जूम करके दिखा देता हूँ, अच्छे से अब दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है भाई। तो भाई दिख गया, समझ गया भाई, ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना। देखो ये इसका मिलता है, ठीक है ना भाई। ये इधर NaOH का अपने बता दें, ठीक है ना। तो इसका वन और इसका वन, ठीक है, दोनों को मिलाकर टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 1+1 = 2, 1+1 = 2, ठीक है भाई। तो यह हमारी क्या आ गई, यह हमारी रेट इक्वेशन आ गई है। अब देखो सुनो, अब देखो अपन इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, है ना। अब देखो सुनना, ध्यान से सुन लेना भाई। अब अपन बात करने जाना किसके, अपन बात करने जाना किसके, पैरेलल रिएक्शन के, पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन की अपन बात करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। अब सुनो भाई, इसमें क्या करना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये आप देख लो ना, ये हमारा भाई टोल्यूइन है, मतलब ये ऐसा टोल्यूइन, ठीक है भाई, ये हमारा टोल्यूइन, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं अपन टोल्यूइन। चल टेंशन मतलब IUPAC का नेम होता है ना, उसके अंदर मैं बताऊंगा, बस सब बताऊंगा भाई, ठीक है भाई साहब। टोल्यूइन का जैसे रिएक्शन होता है किसके साथ में भाई साहब, क्लोरीन, क्लोरीन FeCl3, टोल्यूइन का अपन ने क्या कराया, रिएक्शन कराया किसके साथ में, क्लोरीन FeCl3 के साथ में, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, समझ गए। क्लोरीन वो टोल्यूइन का अपन रिएक्शन कराया क्लोरीन FeCl3 के साथ में, ठीक है। तो ये है ना, देखो किस कौन सा चैप्टर हमारा है ना, इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। तो भाई देख लिया आपने ना, तो हमारा टोल्यूइन रिएक्शन करता है Cl2FeCl3 के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना, ये बताऊंगा मैं ना। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर इसको बोलते हैं अपन क्या, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, नहीं इसको अपन बोलते हैं हेलोजेशन, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, टोल्यूइन ले रहा है अपन, ठीक है ना, उसका अपन क्या करें, हेलोजेशन कराते हैं। तो ये है ना, ये रिएजेंट होता है जो अपन किसके अंदर देखते हैं, हेलो उसके अंदर देखते हैं। वैसे तो याद करने हैं Cl2FeCl3, ठीक है, तो ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, ठीक है। टोल्यूइन का रिएक्शन Cl2FeCl3 के साथ हुआ। अब देखो करना क्या है भाई, सुन तो जान, ठीक है भाई, ध्यान सुनना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे है ना हमारे ये बनता है एक प्रोडक्ट टोल्यूइन के साथ में, ये हमारा किस पे बनेगा, ऑर्थो पे, प्लस दूसरा बनेगा हमारा पैरा पे, ठीक है ना, दूसरा हमारा बनेगा पैरा पे, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है भाई, ध्यान रखना, जब हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, तो हमारा ऑर्थो पैरा पे हमारा मेजर आता है, ठीक है।
ये मैंने आपको बताया था किसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप के अंदर क्या होगा, ऑर्थो और पैरा के ऊपर मेजर आएगा, समझ गया, मतलब मेजर प्रोडक्ट आएगा जो इसके ऊपर आएगा। मेजर माइनर आप जानते हो, मेजर मेजर जो है ना, मेजर मतलब है ना जो हमारा ज़्यादा है, ठीक है ना, और माइनर मतलब क्या होता है भाई, कम, ठीक है ना भाई, इसलिए इस तरीके से, ठीक है भाई सर। तो यह हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है भाई, यह हमारा मेजर प्रोडक्ट है। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, यहाँ देखो कैसे, देखो सुनो मेरी बात, अब देखो, अभी देखो टोलमेंट, ठीक है ना। तो CH3 ये अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है, इसमें देखो सुनो, इसमें है ना, इसका मीजोमेरिक नहीं लग रहा है, इसका रेजोनेंस नहीं चल रहा है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं चल रहा है, बचा क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये लगाता है ना भाई साहब, प्लस एम माइनस एम, ठीक है ना, तो यहाँ पे लगेगा वो क्या लगेगा भाई साहब, प्लस आई। तो CH3 का हमारा क्या लगता है भाई, प्लस आई लगता है, ठीक है भाई, CH3 का हमारा प्लस आई लगता है, ठीक है भाई। समझ में आया या फिर नहीं आया, समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो इसका प्लस आई लगता है CH3 का, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप है, ठीक है भाई। CH3 का हमारा प्लस आई लगेगा, ठीक है ना भाई। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन से निकाले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप आ गया ना, तो इसलिए हमारी ये क्या है भाई साहब, यहाँ पे ये है हमारा EGG है, ये हमारा क्या है भाई साहब, EGG, ठीक है भाई। तो इसलिए ये लॉजिक है, जिसको समझने में दिक्कत हो वह ऐसे समझ सकता है। तो भाई और थोड़ा पहले मेजर बनते हैं, तो बस यहाँ पे जो क्लोरीन ऐड हुआ हमारा कहाँ पे ऐड होगा, ऑर्थो पे, ये हमारा ऑर्थो पे और ये हमारा पैरा पे, ठीक है भाई, क्योंकि ये हमारे मेजर होते हैं, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है, अब सुनो क्या करना है, ठीक है ना भाई साहब। अब देखो इन दोनों में से भी कौन मेजर माइनर है, ठीक है। तो ये हमारा माइनर होता है, ठीक है, ऑर्थो का, और ये हमारा मेजर होता है इन दोनों में, ठीक है ना भाई। पैरा को अपन ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना भाई, ध्यान सुनो।